Vandana and you are watching 99.9 Engineering Station. So student, today I am come up with a big announcement related to the GATE 2021. So till now, if you have not subscribed to my channel, subscribe it. Otherwise, you will not get any type of notification from my side. And one more important thing is that you have to follow me on Telegram, because in Telegram I used to post many important questions, numerical, short notes and many more things. So follow me there and subscribe my YouTube channel. So without wasting a time, let's get started with the lecture. So student, as we all know that this time the GATE 2021 is organized by the IIT Bombay. Okay, so IIT Bombay ने कुछ हमें updates दिए हैं related to the GATE 2021, that they give us the 4 update related to the exam. So the first update is related to the GATE exam date. Okay, तो previous years में क्या होता था, हमारे जो GATE exam morning और evening shift में होते थे 2 days पे, तो कुछ 50-50 ब्रांच जो डिवाइड कर देते थे, कुछ ब्रांच जो हैं जिनका फर्स्ट वीक में फरवरी के एग्ज़ाम होता था, और कुछ एग्ज़ाम जो थे कुछ ब्रांचेस के जो थे सेकेंड वीक ऑफ फरवरी में एग्ज़ाम होता था मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में. बट इस टाइम पे कोविड-19 के अकॉर्डिंग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की वजह से इन्होंने थोड़ा सा एग्ज़ाम डेट को स्प्रेड कर दिया है. मीन्स पहले जो 2 दिन एग्ज़ाम होते थे मॉर्निंग और इवनिंग में, अब इन्होंने इसको एक्सटेंड करके 6 डेज़ में कन्वर्ट कर दिया है. और साथ ही में हमें डेट का अनाउंसमेंट भी निकाल दिया है, नोटिस में दे दिया है, दैट इज़ 5, 6, 7 फरवरी एंड 12, 13, 14 फरवरी. तो ये 6 डेज़ हैं जिनमें एग्ज़ाम्स होने वाले हैं हमारे गेट एग्ज़ाम. ठीक है, तो ये बात होगी हमारे गेट एग्ज़ाम के डेट के अकॉर्डिंग. सेकेंड अपडेट उन्होंने हमें जो दिया है, उन्होंने 2 सब्जेक्ट्स जो हैं, जो स्ट्रीम्स जो हैं वो एडिशंस किए हैं अपनी गेट सिलेबस में. इसका अकॉर्डिंग का मतलब कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि जैसे वो सोच रहे हैं एक पर्टिकुलर ब्रांच के सिलेबस में कुछ एडिशन हुआ है. नहीं, ये पर्टिकुलर ब्रांच के सिलेबस में कुछ एडिशन नहीं हुआ है. 2 स्ट्रीम उन्होंने एक्स्ट्रा ऐड की हैं. लाइक पहले हमारे पास 25 जो ब्रांचेस और स्ट्रीम पार्टिसिपेट करती थी गेट एग्ज़ाम में, बट अब गेट 2021 में 27 पार्टिसिपेट करेंगे. और ये 2 ब्रांचेस हैं. फर्स्ट वन इज़ इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग, जिसको उन्होंने ES से रिप्रेजेंट किया है, सिंबल से रिप्रेजेंट किया है. और साथ में ही दूसरा जो ब्रांच है वो है ह्यूमैनिटी सोशल ह्यूमैनिटीज़. ओके, तो सोशल ह्यूमैनिटीज़, तो इसको इन्होंने रिप्रेजेंट किया है XL से. तो ये दोनों ब्रांचेस जो हैं एडिशन में लाई गई हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट कर सकें. और ये 2 ब्रांच ही क्यों ऐड की, इसको भी मैं बताती हूँ किस वजह से इन्होंने ऐड किया है. तो सेकेंड अपडेट हमारा ये हो गया कि 2 ब्रांच ऐड होने की वजह से पहले जो 25 स्ट्रीम्स पार्टिसिपेट करती थी, अब वो 27 पार्टिसिपेट कर रही हैं. तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान से देखना है कि हमारे सिलेबस में कोई चेंज नहीं हुआ है, बस स्ट्रीम का एडिशन हुआ है जो कि एज यूजुअल होता है. ठीक है, जो थर्ड अपडेट जो उन्होंने दिया है वो है इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच के अकॉर्डिंग. तो पहले प्रीवियस ईयर्स में हम सिर्फ एक ब्रांच में और एक स्ट्रीम में हम एग्ज़ाम को अपेयर हो सकते थे, एग्ज़ाम में अपेयर हो सकते थे. लेकिन अब हम जो है एक से ज़्यादा यानी कि 2 एग्ज़ाम में एक साथ एक ही ईयर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. लेकिन इसमें ये भी इन्होंने नोटिस में दिया है कि वो जो 2 ब्रांचेस आप कंबाइन करेंगे, कौन कौन से 2 ब्रांचेस फिजिबल रहेंगे आपके लिए, वो खुद डिसाइड करेंगे. तो ये इसका एक लिस्ट वो बाद में वेबसाइट पे अपलोड करेंगे. अभी इन्होंने सिर्फ ये बताया है कि अगर आप केमिकल के हैं तो साथ में किस एक और कोई कोर ब्रांच को या इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच के का एग्ज़ाम आप दे सकते हैं. तो ये हो गई तीसरी अपडेट. अब हम बात करते हैं फोर्थ अपडेट की. So now we talk about the fourth update, that is about the eligibility criteria. So previous years में ये था कि eligibility criteria हमारा था 10 + 2 + 4. ठीक है, मीन्स आप पहले 10th करते हैं प्लस
उसके बाद हमने डिप्लोमा कोर्स किया या तो 12th हमने किया, उसके बाद हमने बीटेक या कोई ग्रेजुएशन बीटेक कोर्स टाइप हमें करना, 4 ईयर का कोई हमें कोर्स करना पड़ता था, ग्रेजुएशन कोर्स। तो उसके बाद आप गेट एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर सकते थे। लेकिन अब इन्होंने जो थोड़ा सा इजी बनाने के लिए एग्ज़ाम को थोड़े ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट कर सकें, इसीलिए उन्होंने इसको चेंज करके 10+2+3 कर दिया है। इससे क्या होगा स्टूडेंट्स की जो 10th के बाद जो 12th करने के बाद नॉर्मली लोगों ने जिन्होंने बच्चों ने जो ग्रेजुएशंस किए हैं, जो नॉर्मल बीएससी ये एमए करते हैं, ग्रेजुएशंस करते हैं, वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। लाइक केमिस्ट्रीज में आपने 12th के बाद बीएससी दी तो आप बीएससी करने के बाद गेट का एग्ज़ाम केमिस्ट्री फील्ड से दे सकते हैं। इसी तरीके से इन्होंने 2 जो ब्रांच ऐड किए हैं, लाइक सोशल साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो उसमें जैसे बीएससी में हम इसको पढ़ रहे हैं या हम किसी भी ब्रांच में हम इसको पढ़ रहे हैं, 3 ईयर के कोर्स कर रहे हैं, तो भी आप अपेयर कर सकते हैं। साथ में ही अगर मैं बीटेक वाले बच्चों की बात करूं, बीटेक स्टूडेंट की बात करूं जो इंजीनियरिंग करते हैं, वो इनका कहने का मतलब है कि 3rd ईयर में जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट अपेयर हैं, वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपेयर कर सकते हैं गेट एग्ज़ाम को। तो ये 4 अपडेट, मेन अपडेट हमारे जो गेट आईआईटी बॉम्बे ने हमें ऑफिशियल वेबसाइट पे डिस्प्ले कर दिया है हमारे, और जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा है कि हमें एक चांस और मिल रहा है। जैसे 3rd ईयर के स्टूडेंट्स के लिए एक चांस, उनको अपना परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने के लिए एक चांस और मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें थी, और साथ में ही मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि गेट स्कोर के बारे में, जैसे 3 ईयर वैलिड है, तो वैलिडिटी के बारे में भी उन्होंने थोड़ा सा बताया है कि वैलिडिटी जैसे आईआईटी बॉम्बे, आईआईटीज़ में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आईआईटीज़ के लिए आपको जो आपका गेट स्कोर है वो 3 साल वैलिड रहेगा। लेकिन अब हम बात करते हैं पीएसयूज़ की, तो पीएसयूज़ में वो अलग अलग पीएसयू का अपना क्राइटेरिया होता है कि वो गेट स्कोर कितने ईयर्स पहले वाला कंसीडर करते हैं। लेकिन आईआईटीज़ में अगर आपको एडमिशन्स लेना है तो आपका गेट स्कोर 3 ईयर्स वैलिड रहेगा। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो मुझे आपको बताने थे, जो लेटेस्ट अभी लास्ट डे ही अपडेट हुए हैं, तो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।